दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च ऐप के सर्वर डाउन हो जाने से दुनिया के करोड़ों लोगों को समझ में आ गया वो किस तरीके से गूगल पर निर्भर है। तो आज जानेंगे कि गूगल के जो कि सर्वर क्यों डाउन हुआ और किस तरीके से करोड़ों लोग जो कि इस पर निर्भर हैं, और अगर गूगल के सर्वर इस तरीके से डाउन रहते हैं तो वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़। तो इस गूगल जो कि डाउन एंड जो कि थाउजेंड ऑफ यूज़र रिपोर्टेड एंड सर्च ग्लिच एंड लोडिंग इशूज़, जो कि ये है न्यूज़। अब हम बात करते हैं परिचय की। तो 12 मई 2026 को दुनिया के कई देशों में गूगल सर्च सेवाओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है। हज़ारों यूज़र्स ने जो कि सर्च कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लोडिंग हो रही। वहीं पर ब्लैंक पेज दिखाया जा रहा है, मतलब जैसे कि यहाँ पर सर्च वाला होता है बॉक्स। अब आपने यहाँ पर कुछ भी सर्च किया तो यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैंक दिखाया गया। दूसरी ओर सर्वर जो कि एरर भी दिखाया गया, जैसी समस्याएं भी शिकायत भी आ रही हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिलीपींस एंड अन्य जो कि पैसिफिक ओशन से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी असर देखने को मिला है। दूसरी ओर अगर हम बात करें यूज़र्स को क्या क्या समस्याएं हुई हैं, यूज़र्स का कहना है कि जो गूगल सर्च है उस पर एक तरीके से रिजल्ट जो भी आपने कोई भी सर्च किया वो नहीं आ रहा, वो लोडेड दिखा रहा है। कई यूज़र्स को 500 एक तरीके से इंटरनल एंड सर्वर एरर दिखाई दिए हैं। मतलब उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट पर इसकी रिपोर्ट की, परंतु वहाँ पर कोई भी एक तरीके से मतलब इसकी जानकारी और 500 इंटरनल जो कि सर्वर एरर भी दिखाई दिया, परंतु जो कि जो गूगल पर सर्च किया गया वो भी लोडेड दिखाई दे रहा है। कई लोगों ने खाली पेज या इनकम्प्लीट रिजल्ट भी मिले हैं। उन्होंने कई बार चीज़ों को सर्च किया और उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है और इससे बहुत ही लोगों के ऊपर असर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं डाउन डेट कोटर पर क्या दिखाई दिया। तो डाउन डेट कोटर पर एक तरीके से पर हज़ारों शिकायतें, ये एक वेबसाइट है, इस पर हज़ारों शिकायतें दिखाई दी। भारत में लगभग 3300 प्लस जो कि रिपोर्ट। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में 6000 से ज़्यादा शिकायतें सामने आई हैं। तो इस तरीके से रिपोर्टें मतलब देखने को मिली और शिकायतें किस तरीके से आ रही हैं, किन किन देशों पर असर पड़ रहा है। तो भारत इसमें शामिल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और कुछ रिपोर्टें अमेरिका और यूके से भी आई हैं। तो आप देख सकते हो कि इन सारे देशों के ऊपर एक तरीके से गूगल का जो कि नेटवर्क इशूज़ हो जाने के कारण इन सारे देशों को ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही। यहाँ के जो जनता है उन्हें जो कि समस्याएं बहुत ज़्यादा ही आ रही गूगल से रिलेटेड। अब गूगल के बयान की बात करें तो शुरुआती घंटों में जो कि गूगल ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। बहुत सारी रिपोर्टें गई, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया, फिर भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। गूगल जो कि इंजीनियर ने इशू फिक्स एक तरीके से बाद में बताया और काम अभी शुरू किया है, इसकी भी एक तरीके से उन्होंने बताया इन चीज़ों को। स्टेटस अगर हम बात करें तो इसमें देश जो कि बोर्ड्स एंड की शुरुआत में नो इंसाइडेंट दिखाया गया। मतलब ये एक तरीके से वेबसाइट है उसमें जो कि इंसिडेंट जो कि नहीं दिखाया गया, मतलब कोई भी चीज़ नहीं हुई है गूगल पर। तो ऐसा जो कि इन सारी वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है। वहीं संभावित कारण की बात करें तो सर्वर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हुआ गूगल का। मेन चीज़ अगर हम बात करें तो गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और अगर इस तरीके से उनका फेलियर होता है, उनकी सर्विस फेल होती है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। जो कि एक तरीके से इंटरनल एक तरीके से बैकएंड एरर देखने को मिला। वहीं नेटवर्क रूटिंग जो कि इशूज़ देखने को मिले एंड हैवी ट्रैफिक, मतलब एक तरीके से जो गूगल है उसमें बहुत सारे ज़्यादा भीड़ एंड बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये से हैवी ट्रैफिक एंड कोल्ड सिस्टम जो कि डिस्क्रप्शन एक तरीके से डिस्ट्रप्शन जो कि देखने को मिला है। और एक तरीके से देखा जाए जो सिस्टम है इसमें एक तरीके से डिस्टर्बेंस एंड इसमें रुकावट, सेवाओं में कमी, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अभी तक कोई आधिकारिक कारण पूरी तरह से स्पष्ट भी नहीं किया गया है गूगल के थ्रू। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो स्टूडेंट और जो रिसर्चर हैं उनको सर्च करने में परेशानी हो रही है। दूसरी ओर ऑफिस और जो वर्क से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं
उनमें भी सर्च किए जाते हैं लोगों के द्वारा और वो भी प्रभावित हो रहे हैं। बिजनेसमैन एंड जो कि वर्क फ्लोर ये बहुत ज़्यादा धीमा होता चला जा रहा है। लोग जो कि क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मीम्स एंड रिएक्शंस दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं गूगल को लेकर के। एंड अगर हम गूगल के सर्विस की बात करें, क्या उसमें भी ऐसी समस्याएं? तो गूगल सर्च पर ही ज़्यादा देखने को मिली है। कुछ यूजर्स को जीमेल और मैप्स एंड बहुत सारी जो कि गूगल्स के जो ऐप्स हैं उन पर जो कि देखा है कि स्लो रिस्पॉन्स मिल रहा है, परंतु यूट्यूब और जीमेल जो कि ज़्यादातर जगह पर काम कर रहा है, परंतु जो गूगल सर्च है ये अभी काम सही से नहीं कर रहा है। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, तो 2024 में 2025 में भी गूगल जो कि सर्विस में पड़े जो कि ऑटेज देखे गए थे। कई बार ग्लोबल जो कि इंटरनेट ट्रैफिक का भी असर देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा इस पर भीड़ मची हुई है और बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं। गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर जो कि ये दर्शाते हैं कि एक तरीके से किस तरीके से कंपनी को कार्य करना चाहिए और क्या बड़ी कंपनी हो जाने से कोई कंपनी की गलती नहीं होगी, तो ये भी दर्शाया जाता है। तो इतनी बड़ी कंपनी जो कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये एक तरीके से समस्या हो सकती है लोगों के ऊपर और ग्लोबल एक तरीके से वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो वही ऑटेज दिखता है कि दुनिया कितनी ज़्यादा निर्भर है गूगल पर। कुछ मिनटों की जो समस्या है करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रही है। वहीं अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसमें एक तरीके से विश्वसनीयता और रिलायबिलिटी जैसे आज ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन चुकी। विश्वसनीयता जो कि अगर देखा जाए वैश्विक इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गूगल की इस तरीके की सर्विस जो कि ये दर्शाती है कि गूगल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है और अगर ये कमज़ोर होता है तो जो करोड़ों लोग हैं उनको एक तरीके से समस्याएं होंगी। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी अगर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये समस्या बन सकती है वैश्विक स्तर पर। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।